नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रोलिंग पहाड़ीज की कार कैंपिंग सीरीज के एक और वीडियो में। वैसे आज हम कहीं पे ट्रिप पे नहीं है, हम आज हैं नोएडा में। ये जो लोकेशन आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये सेक्टर 76 के पीछे की लोकेशन है नोएडा की। और जब हम लोग ट्रिप पे होते हैं तो उस टाइम पे गाड़ी में काफ़ी सारा सामान रहता है और काफ़ी सारी चीज़ें भी रहती है, तो वहाँ पे वीडियो शूट करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता है। तो आज हम इस वीडियो में आपको टाटा नेक्सॉन कैंपर वैन का कंप्लीट सेटअप दिखाएंगे। इसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे हमने अपनी इस गाड़ी को ट्रिप्स के लिए प्रिपेयर किया है और इस गाड़ी से हम 7 से 8 से 10 दिन की ट्रिप भी बहुत आसानी से कर लेते हैं। इस वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि इसमें हमारा बेड सेटअप, सोने का अरेंजमेंट कैसे है इस गाड़ी के अंदर। हम 3 लोग हैं, मैं, मेरी वाइफ और हमारा 7 साल का बेटा। हम तीनों जो हैं वो इस गाड़ी से ट्रैवल करते हैं और इसी गाड़ी में रहते हैं, इसी गाड़ी में कुकिंग करते हैं और इसी गाड़ी से हम लोग अलग अलग जगहों को एक्सप्लोर करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे कि इस टाटा नेक्सॉन के अंदर हमारा बेड सेटअप किस तरह से है, वो अरेंजमेंट हम कैसे करते हैं सोने का, प्लस हमारा किचन का अरेंजमेंट कैसे है, हमारा खाने का अरेंजमेंट कैसे होता है, वो आपके साथ डिटेल शेयर करेंगे। पावर मैनेजमेंट हम कैसे करते हैं और वाटर मैनेजमेंट कैसे करते हैं। तो चलिए डिटेल में आपको एक्सप्लेन करते हैं कि हमारी इस टाटा नेक्सॉन कैंपर वैन में किस अलग अलग चीज़ों का किस तरह का अरेंजमेंट। तो दोस्तों, अपनी कार कैंपिंग का जो हमारा सेटअप है इसके अंदर, उसको स्टार्ट करते हैं सबसे पहले किचन सेटअप से। तो किरण का जो बहुत सारे फीडबैक्स थे हमारे किचन को बनाने में, बहुत सिंपल किचन है हमारा। तो चलिए किरण एक्सप्लेन करेगी कि किस तरह से हमने इस सेटअप को डिज़ाइन किया है। तो ये है हमारा प्यारा सा किचन। इसमें हमारी सारी चीज़ें मिल जाती हैं, हमको ज़रूरत की जितनी भी चीज़ें होती हैं सारी यहाँ पे अवेलेबल हैं। ये हमारा चूल्हा हो गया, इसमें हम कुछ भी बना सकते हैं और कैंपिंग में हम इसी को ही यूज़ करते हैं। ये इसका सिलेंडर है, ये चूल्हा है और ये जो आप देख रहे हैं ये हवा को रोकने के लिए है, क्योंकि बाहर आप ओपन में जब किचन ऑन करते हो और वहाँ पे हवा चलती है तो उसके लिए ये हवा को प्रोटेक्ट करता है। तो ये हमारा प्रोटेक्शन के लिए हो गया। और ये हमारा सिंक है और ये यहाँ पे आपको ये ड्रेनेज के लिए मिल जाएगा। ये यहाँ से आपका पानी जो भी होगा वो यहाँ से ड्रेन हो जाएगा। यहाँ पे आप वॉशिंग मशीन का पाइप यूज़ करके इसको कहीं भी आप ड्रेन कर सकते हो। तो सिंक में यहाँ पे वैसे तो बर्तन जो है वो वॉश नहीं हो पाएंगे क्योंकि इतना स्पेस नहीं है इसमें, बट ये है आप वेजिटेबल वॉश कर सकते हो, आप चावल वॉश कर सकते हो, कोई सब्जियाँ वगैरह हैं तो वो आप इसको धो के यहाँ पे और डायरेक्टली आप यूज़ कर सकते हो उसको यहाँ पे। तो इतना हमारा यहाँ पे यूज़ हो जाता है। और ये हमारा पानी के लिए है। पानी यहाँ पे हम यहाँ पे वाटर कंटेनर रख देते हैं और यहाँ से हम उसको इजीली आप यूज़ कर सकते हो। तो इसके लिए हमें इधर उधर मैसी नहीं होना पड़ता है। यहाँ से आप पानी निकालोगे, यहाँ से वेजिटेबल वॉश करोगे और यहाँ पे आप कुक कर लोगे। तो इतना स्पेस हमारे लिए किचन के लिए काफ़ी सारा है जो हम अच्छे से यूटिलाइज कर लेते हैं। तो बहुत ईजी एक्सेस है सारा चीज़ों का। अब आपको दिखाते हैं ये थोड़ा सा। यहाँ पे हम अपना जो यूटेंसिल्स हैं, जो राशन है हमारा यहाँ पे आता है। ये हमने ये एक होल बना रखा है, यहाँ से हमारा इसी इसको ओपन कर लेते हैं। तो इतना स्पेस है हमारे पास बर्तन को रखने के लिए और राशन को रखने के लिए, काफ़ी सारा स्पेस है। तो इसमें हमारे पूरे ट्रिप का जितना भी राशन वगैरह है, यूटेंसिल्स हैं, तो यहाँ पे इजीली आ जाती है। और ये फिर हम जब खाना बनाते हैं तो उसको ओपन कर लेते हैं, जो कि एक्सेस करना आसान हो जाता है। और हम फिर इसको जब यूज़ हो जाता है तो इसको बंद करके इसको कवर कर लेते हैं। तो हमने इसमें जब ये मॉडिफिकेशन के पहले जो हमने ट्रिप करी थी उसमें हमें कुछ चीज़ें की करेक्शन की रिक्वायरमेंट थी। तो हमने क्या किया था, पहले जो हमारा था यहाँ पे 2 होल थे हमारे साइड में और इसमें हम थ्रेड बांध के यहाँ पे इसको लगाते थे। तो उससे हमारा क्या होता था कि वो एक टास्क होता था कि इस पे यहाँ पे धागा बांधो और यहाँ पे उसको अटैच करो। उसके बाद भी ये थोड़ा सा हिलता था, आप इसमें प्रेशर वाला कोई काम नहीं कर पा रहे थे। तो उसके बाद हमने जब हमने 2-3 कैंपिंग करी, उसके बाद हमको इसमें करेक्शन की रिक्वायरमेंट हुई, तो हमने क्या किया, वो धागे वाला सिस्टम हटा के यहाँ पे हमने, ये आप देखोगे यहाँ पे हमने ये अटैचमेंट लगाई है 2, वहाँ पे 2 अटैचमेंट है। इससे आपका क्या हो जाएगा, ये एक तो धागा वाला सिस्टम हट जाएगा, ऊपर से ये इतना मजबूत हो गया। अभी आप इसमें आटा डो कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, ये हिलेगा नहीं आपका। तो ये रहा हमारा प्यारा सा किचन और छोटा सा कॉम्पैक्ट है। इसमें सारी चीज़ें एक्सेस हो जाती हैं, इजीली हमें सारी चीज़ें मिल जाती हैं और हम कुक कर लेते हैं आराम से। अब आपको ये बताते हैं, जो हमारा किचन है ये थोड़ा छोटा है और इसलिए हमने इसको बनाया है इस तरह से, क्योंकि हमें हमेशा तो हम कैंपिंग करते नहीं हैं और कैंपिंग जब नहीं कर रहे हैं तो इसका फिर हम लोग कहाँ पे अरेंजमेंट करें, क्योंकि फिर ये अगर हम ड्रॉअर वाला बनाते हैं तो इसके लिए स्पेस बहुत सारा लगता है। तो हम क्या करते हैं, सबको फोल्ड करते हैं
और एक हमारा सिंगल बेड है, उस पे भी ये सारा चीज़ें आ जाती हैं, हमें एक्स्ट्रा स्पेस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वहाँ पे ये सारी चीज़ें ईज़िली हम लोग रख लेते हैं, जब हमको कैंपिंग करनी होती है हम वहीं से निकालते हैं और सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे सेटल कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया किचन। अब आपको दिखाते हैं बेड सेटअप और पावर मैनेजमेंट और वाटर का हम लोग कैसे आगे चीज़ें करते हैं, वो आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा किचन का सेटअप। अब आपको बताते हैं, खाना वाना हमारा बन गया, उसके बाद सोने का अरेंजमेंट रात का करना है, तो वो किस तरह से करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम फोल्ड कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें हमारी फोल्ड हो गई। चूल्हा वगैरह हमने यहाँ से हटा दिया और पानी का अरेंजमेंट जो है वो भी हमने यहाँ से हटा दिया और सिंक हमने अपना यहाँ से निकाल लिया। तो ये सारा निकल गया, इसको रखते हैं साइड। ये देखिए, इसको हम पैक कर देते हैं बाद में। और ये जो पोर्शन है किचन का फ्लैप, ये अंदर चले जाता है यहाँ से। तो इस तरह से तो ये देखिए, जो किचन का पोर्शन था वो अंदर चला गया। जो इसके जो सपोर्ट थे वो भी हमारे इस तरफ आ गए आराम से। और ये देखिए, अब जो ये वाला सपोर्ट है, ये एक हमने एक्स्ट्रा सपोर्ट लगाया हुआ है, तो इसको हम यहाँ लगा देते हैं इस तरह से। और इससे फ़ायदा ये है कि जो आपकी जो इतनी जगह थी, अराउंड आधे फीट की जगह, वो भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं अपने पैरों के लिए। तो ये पूरा बेड सेटअप हमारा तैयार हो गया है। आगे से मैं आपको दिखाऊं कि ये तो आपको पीछे का सेटअप था, किचन के सेटअप के साथ हमने आपको एक्सप्लेन किया कि किस तरह से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। अब आगे से दिखाते हैं कि आगे से सोते वक्त हम किस तरह का अरेंजमेंट करते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, इस तरह के अरेंजमेंट में हमारे करीब 5 फीट 10 इंच का बेड बन जाता है। जितनी मेरी हाइट है उतना आराम से बेड बन जाता है। तो ये जो बेड है, इसका डायमेंशन जो है, किस तरह से हमने इसको बनाया है, ये मैं इसका एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया है, वो आप जाकर के लिंक ऊपर आई बटन में मैं आपका एक लिंक डाल दूंगा, तो वहाँ पे जाकर के आप डिटेल में देख सकते हैं कि किस तरह से हमने बेड बनाया है। अभी मैं आपको जस्ट इसका एक ओवरव्यू दे दूं। तो ये देखिए, यहाँ पे हमारे इस तरह के 2 हम पिलो यूज करते हैं। तो ये पिलो यहाँ पे हैं। तो जब हम लोग ड्राइव कर रहे होते हैं तो उस तरह, तब हम क्या करते हैं कि ये जो 2 पोर्शन आपको दिख रहे हैं मैट्रेसेस, इनको निकाल लेते हैं इस तरह से। ये हमने सारे पीसेस में बनाया है। हमारी जो कंप्लीट डिटेल बेड सेटअप का वीडियो है, उसमें जाकर के आपको हर एक चीज़ की जानकारी पूरी मिल जाएगी। तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ देखिए थोड़ा सा पास में, तो यहाँ पे भी हमने एक स्टोरेज बना रखा है। तो यहाँ से हम लोग अपनी चादरें वादरें, गर्म चादरें, कंबल वगैरह इसके अंदर रख लेते हैं। तो ये पूरा स्टोरेज जो है हमारा इजीली एक्सेसिबल हो जाता है। तो इसको वापस रख देते हैं। अब सोते वक्त जो है हम इसको पूरा आगे कर लेते हैं। ये देखिए, अब जब हम ड्राइव करनी है हमको दिन में, तो हम क्या करेंगे, ये दोनों पोर्शन को आपको पीछे कर लेते हैं इस तरह से। तो ये देखिए, ये पीछे हो गया। और ये जो सपोर्ट है, ये सपोर्ट भी आप इसको इस तरह से बंद कर लीजिए। तो इसमें एक चीज़ और अच्छी है कि अगर मान लिया अगर आपको ड्राइव करनी है और बाकी 2 लोगों को आराम करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, एक सीट को इसी तरह आगे फोल्ड करके रख सकते हैं और इसको ऐसे करके रख सकते हैं। और ये पोर्शन आप यहाँ लगा दीजिए इस तरह से। तो एक बंदा इसमें सो सकता है आराम से, बच्चा यहाँ सो सकता है और आप आराम से ड्राइव करके जा सकते हैं। जो पहले जो हमारा अरेंजमेंट था, वो दोनों ये फ्लैप जो थे वो जॉइंट थे। तो उसमें क्या होता था कि अगर मान लिया किसी को सोना है तो हम सो नहीं पाते थे। तो धीरे धीरे जब आप कैंपिंग में जाते हैं ना, तो आपको इम्प्रूवमेंट्स वगैरह समझ में आते हैं कि किस तरह से आप इम्प्रूवमेंट अपनी गाड़ी में कर सकते हैं। तो ये था हमारा सोने का अरेंजमेंट। किस तरह से हम अपना सोने का अरेंजमेंट करते हैं अपनी ट्रिप्स के टाइम पे। 5 फीट 8 इंच और ये 4 फीट का इतना बेड बन जाता है। क्वीन साइज बेड जो होता है घरों में हमारा, वही साइज है अप्रोक्सीमेटली। तो आराम से हम लोग कंफर्टेबली इसमें सो जाते हैं। ये गद्दे भी बहुत अच्छे हैं। तो ये हमारा बेड सेटअप है। अब आपको दिखाते हैं अपना पावर मैनेजमेंट, कि हम अपनी ट्रिप्स में, जब हमको लॉन्ग ट्रिप्स में जाना होता है या फिर हम 2 से 3 दिन एक ही जगह पे स्टे कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे हम अपना पावर मैनेजमेंट कैसे करते हैं। तो चलिए मूव करते हैं पावर मैनेजमेंट के सेक्शन की तरफ। तो अगर 3 से 4 दिन की हम ट्रिप में जा रहे हैं, तो किस तरह से अपना पावर मैनेजमेंट हम करते हैं। बेसिकली बहुत बड़ा सेटअप नहीं है हमारा, बहुत छोटा सा सेटअप लेके चलते हैं, लेकिन इतने सेटअप में हमारा 3 से 4 दिन का, 5 दिन का या हफ्ते भर का भी जो पावर मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छी तरीके से हो जाता है। और जो हमारे गैजेट्स हैं, बेसिकली लाइट्स वगैरह होगी, रात में 2 से 3 घंटा लाइट चलती है हमारी। उसके बाद में आपके कैमरा फ़ोन्स हो गए, और उसके बाद अगर आपको ड्रोन्स वगैरह चार्ज करने हैं, वो सारी चीज़ें हमारी जो हैं वो इससे बहुत बढ़िया तरीके से चार्ज हो जाती हैं। तो दोस्तों ये देखिए, आपको दिखाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने ये ले रखे USB बल्ब। तो ये USB बल्ब हैं। तो आप इजीली आप इनको अपने पावर बैंक में या फिर आप अपने जो है अपना दूसरा इन्वर्टर जो आपने रखा है छोटा सा, उसमें लगा करके आप इनको चार्ज कर सकते हैं। तो ये हमने ऐसे इस तरह के 4 से 5 USB बल्ब हम लेकर के चलते हैं, और बहुत ही स्टडी होते हैं, ये ख़राब नहीं होते हैं USB बल्ब। और उसके बाद में ये देखिए, एक USB लाइट भी हमारे पास में है। ये छोटी सी USB लाइट है।
और ये जितनी भी लाइट्स हैं ये सारी डीसी लाइट्स हैं। तो डीसी लाइट्स होने का फ़ायदा ये होता है कि इनकी आपको बैकअप जो है वो बहुत लंबे टाइम तक ये आपकी छोटी सी बैटरी से भी चल जाती है। उसके बाद में थोड़ा सा एक छोटा सा हमने ये भी ले रखा है, देखिए ये छोटी सी लाइट है, ये आप ऐसे अपने पावर बैंक में लगा दीजिए कहीं पे भी इस तरह से, ये देखिए। और ये अभी तो आपको दिख रहा होगा हल्का ग्लो कर रही है, लेकिन रात में आप इसको कहीं पे भी रख देंगे ना तो ये पूरा एकदम नाइट लैंप की तरह काम करता है, पूरी गाड़ी में बढ़िया सा हल्की हल्की रोशनी देता है। तो ये भी हमने एक छोटी सी लाइट ली हुई है। इसके अलावा हमने लिया हुआ ये टॉर्च। तो हम लोगों को अगर मान लिया आप बाहर जा रहे हैं, वॉशरूम टेंट आपने थोड़ा दूर पे लगाया हुआ है, तो ये एक टॉर्च लिया हुआ है। करीब 3000 AH की इसकी बैटरी है। एक बार चार्ज करने पे हफ्ते भर ये आराम से चल जाता है। इसको आप ऐसे अपनी ट्रिप में ऐसे फोकस टॉर्च के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और दूसरा यहाँ पे इसमें एक लाइट भी है, तो इस तरह से आप इसकी लाइट को भी जला सकते हैं। तो ये अभी दिख नहीं रहा है, ये देखिए, तो इस तरह से आप इसकी लाइट को भी जला सकते हैं और ये भी काफ़ी अच्छी रोशनी कर देता है। तो ये 2 चीज़ हो गई। उसके बाद में ये है हमारी फेरी लाइट। ये हमारे घर को जगमगाने का काम करती है जब हम लोग अपना घर सजाते हैं, कैंपिंग वगैरह में जाते हैं। तो ये देखिए, एक क्लिप डालूंगा, आपको समझ में आएगा कि किस तरह से ये रात में रोशनी करती है और बहुत अच्छा लगता है, दिवाली जैसी लगती है इनको लगाने के बाद में। काफ़ी ड्यूरेबल लाइट्स हैं, 2 लाइट्स ले रखी है मैंने। वैसे एक लाइट से काफ़ी हो जाता है, लेकिन चारों तरफ गाड़ी के अगर आप लगा देंगे तो पूरा अच्छे से मैनेजमेंट इसका हो जाता है। उसके बाद में हम लोगों ने लिए हुए हैं ये 2 पावर बैंक। ये जो है पावर बैंक वो एम्बरन कंपनी के हैं। इसकी कैपेसिटी है 27,000 mAh और इसकी कैपेसिटी है 20,000 mAh। तो ऑलमोस्ट जो है वो 47,000 mAh के पावर बैंक हैं। अगर हम इनको एक बार घर से फुल चार्ज करके ले जाते हैं तो ये 2 से 3 दिन 4 दिन हमारे फ़ोन्स को आराम से पावर बैकअप दे देते हैं। तो ये था जो हम पावर बैंक से अपना पावर मैनेजमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा हमने एक, ये देखिए, ये एक छोटा सा पोर्टेबल पावर इन्वर्टर है जो हमने ले रखा है। तो इसकी खासियत क्या है कि इसके अंदर अराउंड 9 AH की एक बैटरी लगी हुई है। छोटी सी बैटरी है, लेकिन डीसी लाइट्स वगैरह के लिए, फ़ोन वगैरह चार्ज करने के लिए काफ़ी अच्छा बैकअप दे देती है। तो इसको यूज़ करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, हमने एक लिया हुआ है इसमें एक सोलर पैनल। तो 3 मोड से चार्ज हो जाता है बेसिकली। लेट्स से अगर आप ड्राइव कर रहे हैं और दिन भर आप ड्राइव करने वाले हैं, अराउंड 300-350 किलोमीटर की आपकी ड्राइव है, तो इसके साथ हमने ये कार का जो आपके हर कार में होता है सिगरेट लाइटर वाला जो पोर्ट होता है, ये एक सॉकेट ले रखा है। इसको हम ये इस सॉकेट से भी चार्ज हो जाता है। तो जब आपकी गाड़ी चल रही है तो आप अपने उस सॉकेट पे इसको लगा दीजिए, 5 से 6 घंटे में फुल चार्ज हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आप इसको AC से चार्ज कर सकते हैं। लेट्स से अगर आप किसी होटल में खाना वाना खाने के लिए रुके हुए हैं, कहीं पे 1-1.5 घंटे 2 घंटे का रेस्ट ले रहे हैं, तो वहाँ पे डायरेक्ट आप इसको AC से चार्ज कर सकते हैं। तीसरा मेथड हो गया कि लेट्स से अगर आप अपनी कैंपिंग लोकेशन में पहुँच गए हैं और 3 से 4 दिन वहाँ पे कैंपिंग करने वाले हैं, तो इसके लिए फिर हमारे पास एक सोलर पैनल है। तो ये सोलर पैनल से भी चार्ज हो जाता है। तो करीब 5 से 6 घंटे में ये सोलर पैनल से फुल चार्ज हो जाता है। तो ये था हमारा पावर मैनेजमेंट का सेटअप। अगर आपको इस कार इन्वर्टर के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देखना है तो हमने ऑलरेडी इसका एक वीडियो बनाया हुआ है, आप ऊपर आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं, जहाँ पे आपको इसकी कंप्लीट डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। कहाँ से हमने इसको परचेज किया, क्या प्राइस रहा और कितना इसका बैकअप है, ये सारी डिटेल आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पावर मैनेजमेंट का सेटअप है। और कभी भी हम 7-8 दिन की भी ट्रिप में गए तो ऐसा नहीं हुआ कि हम लोग पावर के शॉर्ट हो गए या फिर हमारे पास पावर कम रही या उस दिन अंधेरा रहा। तो पूरी की पूरी ट्रिप में हमारे इस अरेंजमेंट ने बहुत अच्छे तरीके से पावर मैनेजमेंट हमारा चला दिया था। तो दोस्तों, पावर मैनेजमेंट का मैंने आपको दिखाया कि क्या क्या इक्विपमेंट ले रखे हैं। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल कभी आपकी गाड़ी रनिंग है और आपको चार्ज करने की ज़रूरत है अपने डिवाइसेस वगैरह, या फिर आपको अपना पावर बैंक चार्ज करना है, या फिर अगर आपको लैपटॉप भी चलाना है, तो हम लोगों को, मैंने लैपटॉप के लिए क्या अरेंजमेंट किया हुआ है, अगर आपको लैपटॉप चलाना है तो आप इस तरह से कुछ अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, तो मैंने क्या किया हुआ है अपना पावर मैनेजमेंट का, जो अगर मेरे को लैपटॉप वगैरह चलाना होता है तो ये एक मैंने वॉन्त्रो का जो है वो DC to AC कन्वर्टर लिया है। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ये, मैं अराउंड 2 साल से इसको यूज़ कर रहा हूँ। इसमें आपको 4 DC के पॉइंट मिल जाएंगे, 4 फ़ोन आप एक साथ चार्ज कर सकते हो और 2 AC की डिवाइसेस चार्ज कर सकते हो। तो ये मुझे अराउंड 2200 रुपीज़ का पड़ा और काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, कार के सिगरेट लाइटर पोर्ट में लग जाता है। ओके, तो बेसिकली मैंने इसको अपनी कार के जो इनबिल्ट सिगरेट लाइटर पोर्ट है उसमें यूज़ नहीं करता हूँ, क्योंकि मान लिया अगर आपने कोई हैवी इक्विपमेंट इसे चलाया तो कार की जो इंटरनल वायरिंग है उसको डैमेज होने का खतरा रहता है। तो हम लोगों ने क्या किया, मैंने एक, ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, ये एक सिगरेट लाइटर पोर्ट है बेसिकली। यहाँ पे मैंने इसका जो कनेक्शन है ना वो डायरेक्ट बैटरी से लिया हुआ है। तो अगर आप इसको यूज़ करते हैं, अगर मान लिया ओवरलोड भी होता है, यहाँ पे एक फ्यूज़ भी लगा हुआ है इसमें, तो ये आपकी कार की इंटरनल वायरिंग को कुछ भी डैमेज नहीं करेगा। आप कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप खड़े नहीं हो जाएंगे कहीं पे इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट की वजह से।
तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि इसको सिंपली यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं, ये देखिए इस तरह से, और ये देखिए इसको ऑन कर लेते हैं। यहाँ से एक ऑन ऑफ स्विच मैंने यहाँ पे लगा रखा है, तो ये ऑन हो गया देखिए। तो यहाँ पे मुझे दिखा रहा है गाड़ी की बैटरी पावर दिखा रहा है 9.56, 12 वोल्ट अभी दिखा रहा है, आउटपुट मिल रहा है। और यहाँ से आप AC आउटपुट करंट ले सकते हैं, यहाँ से पावर बैंक वगैरह चार्ज कर सकते हैं। रेकमेंड ये करेंगे हम आपको कि अगर आपने इस तरह का सेटअप बना रखा है तो प्लीज़ आप इसको आइडल सिचुएशन में ना यूज़ करें। अगर आपकी गाड़ी आइडल है तो वहाँ पे यूज़ ना करें, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपकी गाड़ी की बैटरी पे इम्पैक्ट आएगा और वो ड्रेन होने के चांसेस हैं। तो हम इस सोल्यूशन को तभी यूज़ करते हैं जब हम लोग गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हैं और 6 से 8 घंटे हमको ड्राइव करनी होती है गाड़ी, तो हम इससे अपना पावर बैंक्स और अपने लैपटॉप्स वगैरह ईजिली चार्ज कर सकते हैं। तो ये है हमारा जो हमने कार से ड्यूरिंग रनिंग आप किस तरह से अपने पावर बैंक को चार्ज कर सकते हैं वो अरेंजमेंट किया हुआ है। तो दोस्तों ये था हमारा किचन सेटअप, बेड सेटअप, और उसके बाद पावर मैनेजमेंट हम कैसे सेट करते हैं। उसके अलावा वाटर मैनेजमेंट की अगर बात करूं तो बेसिकली हम लोगों ने क्या किया हुआ है, जेरी कैन लिए हुए हैं। एक हमने 10 लीटर का जेरी कैन लिया हुआ है और एक दूसरा बिस्लरी का हमारे पास 10 लीटर का और एक बॉटल है। और अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास में एक फोल्डेबल जार है। बेसिकली अभी हम लाना भूल गए उसको, तो इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन हाँ मैं आपको एक पिक डाल दूंगा। तो इस तरह की एक फोल्डेबल जार आ जाता है। तो उससे हम क्या करते हैं कि कोई भी रिमोट लोकेशन, आपके पास नदी है या फिर कहीं पे कोई झरना है या फिर कहीं पे कोई नल का पानी है जो थोड़ा दूर है, वहाँ से आप जरकिन से पानी भर के लेके आ सकते हैं और अपने यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। एक हमारे पास ये डिस्पेंसर है, वाटर डिस्पेंसर, आपको अमेजोन में मिल जाएगा अराउंड 600 रुपीज़ का। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको जेरी कैन में डाल देते हैं और यहाँ पे ये चार्ज हो जाता है। एक बार जो 1200 mAh की बैटरी है, काफ़ी अच्छी बैटरी है, तो एक बार अगर आप इसको चार्ज करेंगे तो 7 से 8 दिन अपना आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अंदर एक छोटी सी मोटर लगी हुई है, इसको हम पानी में डाल लेते हैं और ये देखिए ये स्टार्ट हो गया। तो इस तरह से इसकी मोटर से हम लोग अपने इसको सिंक में भी यूज़ कर लेते हैं और बर्तन वगैरह धोने तो वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारा वाटर मैनेजमेंट का। तो दोस्तों ये हमारा सारा कार कैंपिंग का सेटअप था। इसके अलावा जो है वो हम लोग कुछ अपने साथ और चीज़ें भी कैरी करके चलते हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। तो ये है एक टायर इन्फ्लेटर। तो टायर इन्फ्लेटर जैसे कि अगर आपका कार पंक्चर वगैरह हो गई, टायर पंक्चर वगैरह हो गया, तो वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ में ये मेरा एक छोटा सा टूल किट है। तो इसमें अप्रॉक्सीमेटली मेरी सारी लगभग की सारी ज़रूरतें होती हैं। जैसे ये एक पंक्चर किट वगैरह मैं लेकर के चलता हूँ, तो जिससे कि आप अपनी गाड़ी में पंक्चर वगैरह खुद से बना सकते हो। उसके अलावा इसमें प्लास वगैरह हैं और जितने भी टूल किट होते हैं वो हैं। तो ये देखिए ये मेरा टूल बॉक्स है जिसमें थोड़े बहुत छोटे छोटे लेकिन बहुत ज़्यादा यूज़फुल सामान है। तो ये पंक्चर स्ट्रिप्स हैं और ये प्लास वगैरह है, और इसके साथ में ये देखिए ये पूरी पंक्चर किट वगैरह मैं लेकर के चलता हूँ। और ये देखिए ये एक मैंने हैवी वायर ले रखा है। तो कई बार ऐसा होता है कि आप कैंपिंग में हैं तो आपकी या फिर आपके साथ वालों की गाड़ी जो है की बैटरी जो है वो डिस्चार्ज हो जाती है। तो उसके लिए एक हैवी गेज का हमने ये एक वायर ले रखा है। तो इससे हम क्या करते हैं कि जिसकी गाड़ी में भी बैटरी है उसकी गाड़ी को पास ला करके अपनी गाड़ी से इसको कनेक्ट करके आराम से अपनी गाड़ी को जंप स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी यूज़फुल है, एक दो बारी मेरे ट्रिप्स में काम भी आया है। तो ये एक वायर हम लोग रखते हैं जो कि हम जिससे हम अपनी गाड़ी को इमरजेंसी में स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों इसके साथ हमारे पास एक टायर इन्फ्लेटर किट भी है। तो पंक्चर वगैरह आपने लगा लिया अपनी गाड़ी में, उसके बाद टायर को इन्फ्लेट करना है, तो ये टाटा के साथ एक आपको टायर इन्फ्लेटर किट मिलती है। इसमें PSI वगैरह जो है वो पॉइंट्स दिए हुए हैं कि कितना पॉइंट्स आपके कार में प्रेशर होना चाहिए। यहाँ से आप इसको कार में लगाते हैं और ये जो कार का DC जो 12 वोल्ट का सॉकेट होता है वहाँ से चार्ज हो जाती है। इसके साथ एक लिक्विड दे रखा है। अगर आपके पास पंक्चर किट नहीं है या पंक्चर स्ट्रिप्स नहीं है तो भी आप ये लिक्विड को यूज़ कर सकते हैं। इसको जो है वो आपको इस सॉकेट में से उल्टा लगाना होता है और उसके बाद इसको स्टार्ट करके छोड़ देना होता है। तो जो इसके अंदर जो लिक्विड है वो आपके कार में ऑटोमेटिकली पंक्चर जो है आपका लगा देगा। तो ये थे कुछ बेसिक टूल्स जो हम अपनी ट्रिप में लेकर के चलते हैं। एक टायर इन्फ्लेटर हो गया और एक पंक्चर रिपेयर किट और थोड़ा बहुत उसमें नट बोल्ट्स रखे हुए हैं। इसके अलावा एक और बहुत ज़रूरी चीज़ मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए मैंने गाड़ी में अपने जो है वो फ्यूज़ रखे हुए हैं अलग अलग तरीके के। तो ये देखिए ये अलग अलग एम्पियर के जो फ्यूज़ रखे हुए हैं। तो ये देखिए इसमें जो है वो मेजरमेंट लिखा हुआ है हर एक एम्पियर का। बेसिकली क्या होता है कि कई बार आपकी गाड़ी जब आप कैंपिंग वगैरह में जा रहे हैं तो किसी छोटे से प्रॉब्लम की वजह से कोई फ्यूज़ वगैरह उड़ गया तो आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। तो एटलीस्ट आपके पास ये फ्यूज़ होने चाहिए कि यूज़र मैनुअल में आप देख सकें कि कौन सा फ्यूज़ है, कैसे आपको उसको चेक करना है, या फिर अगर आप सर्विस सेंटर पर भी कॉल करते हैं तो वो लोग आपको गाइड कर देते हैं। तो इस तरह के फ्यूज़ आप ले सकते हैं, किसी भी कार की स्पेयर मार्केट में मिल जाएगा।
तो आप देख लीजिए कि आपकी गाड़ी में कौन कौन से फ्यूज़ हैं, कितने कितने एम्पियर के हैं। उस हिसाब से ये फ्यूज़ भी आप अपने साथ गाड़ी में रख सकते हैं, जो कि बहुत यूज़फुल हो जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा टाटा नेक्सॉन का कार कैंपिंग का सेटअप कंप्लीट डिटेल में। इसके अलावा वॉशरूम वगैरह का मैनेजमेंट, इसके लिए हमने ऑलरेडी वीडियोस बनाए हुए हैं। आप ऊपर आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं कि किस तरह से हम लोग वॉशरूम का अरेंजमेंट करते हैं। बेसिकली एक टॉयलेट टेंट हम लोगों ने लिया हुआ है, उससे हमारा वॉशरूम का अरेंजमेंट हो जाता है। तो इस छोटी सी गाड़ी में हम लोगों का रहने का, खाने का, सोने का, ट्रैवल करने का सारा कुछ इंतजाम है। और आप लोग भी इसी तरह से अपनी कैंपर वैन को सेटअप कर सकते हैं, या फिर आपके पास डिफरेंट आइडियाज़ हैं, आप अपने खुद आइडियाज़ लगा करके इस तरह का सेटअप बना सकते हैं। छोटी से छोटी गाड़ी में भी हमने इस तरह का सेटअप देखा हुआ है। इवन मैंने टाटा नैनो जो है उसमें भी सेटअप देखा हुआ है जो लोगों ने बना रखा है, और बड़ी से बड़ी गाड़ी में भी सेटअप बना रखा है। तो इस तरह के जो सेटअप होते हैं काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाते हैं जब हम ट्रैवल करते हैं। आप लोगों को इस तरह की टेंशन नहीं रहती कि होटल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आपको जो लोकेशन अच्छी लग रही है, जहाँ पे आपको अच्छा लग रहा है, वहाँ पे गाड़ी लगाइए। सब कुछ आपके पास है, किचन आपके पास है, सोने का आपके पास है, खाने का आपके पास है, तो और क्या चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा टाटा नेक्सॉन कार कैंपर कन्वर्जन का ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपके कोई क्वेरीज हैं, कोई कंसर्न्स हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, उनका रिस्पॉन्स हम करेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइए। इससे हमको थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है, मोटिवेशन मिलती है इसी तरह की वीडियोस बनाने का। मिलते हैं आपसे फिर से कार कैंपिंग सीरीज़ के एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।